तो बॉस बोलेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे तू नाव ले, चाहे तू तैर के आ, चाहे गोता लगा के आ, लेकिन 9 बजे ऑफिस में चाहिए। अगर आपका लंच का समय 1 से 2 के बीच में फिक्स कर दिया तो आपका लंच 1 से 2 के बीच में ही होगा। दुनिया की कौन सी किताब में लिखा कि इंसान को भूख सिर्फ 1 से 2 के बीच में लगती है? अगर बॉस ने शाम को 6 बजे छुट्टी होने के बाद भी आपको बोल दिया कि भाई यार 9 बजे तक बैठना मीटिंग है, तो आपके घर में चाहे कोई भले बीमार पड़ा हो, आपके घर में कोई शादी का फंक्शन हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, आप वहां से हिलोगे नहीं जब तक बॉस की एज नहीं आ जाएगी। हाँ जी की नौकरी ना जी का घर है, लेकिन यहाँ के पास पूरा टाइम लेवरेज है। ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है कि अगर हम 1-2 साल मेहनत कर ले तो उसके बाद हमारी लाइफ का लेवल क्या होगा। एक पैसिव इनकम यहां से ले सकते हो। कितने लोग ऐसे जो बेचारे 20-20 साल 30-30 साल कंपनी में मेहनत करते हैं और कंपनी 2 मिनट लगाते हैं उनको निकालने में। पीछे अब्दुल कलाम जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि लव योर जॉब नॉट योर कंपनी बिकॉज यू डोंट नो व्हेन योर कंपनी विल स्टॉप टू लविंग यू। क्या आप अपने काम को, अपनी जॉब को उससे प्यार करो, ना कि अपनी कंपनी को, क्योंकि आप ये नहीं जानते आपकी कंपनी कब आपको प्यार करना बंद कर देगी। सही बात है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका पर्सनल ग्रोथ, आपका एटीट्यूड, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका सोच का नजरिया, आपका बिहेव, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। इस बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, इस पैसे कमाने की प्रोसेस में हम जो इंसान बन जाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। आज रिसेशन चल रहा है ऑलरेडी, लाखों लोगों की जॉब चली गई। आप गूगल में यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना एक बार। लेकिन ये बिजनेस अभी लगातार ग्रोथ कर रहा है। बेचारे लोग 1/4 सैलरी पे काम कर रहे हैं। पिछले महीने कितनी इनकम थी सर आपकी? 2,67,000। ये रिसेशन का प्रूफ है सर। जब लाख रुपए की सैलरी वाला आदमी 20,000 रुपए में जॉब कर रहा है, ये लोग 2,67,000 रुपए कमा रहे हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अपना मन चाहा काम, अपने अकॉर्डिंग वर्किंग, सब चीजें हो रही है। अगर आपको किसी भी कंपनी के साथ जुड़ना है तो आपको ये 5 P चेक करने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है आपके प्रोडक्ट्स। जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो उसके प्रोडक्ट्स मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी वर्थ है या नहीं। बहुत सारी कंपनी ऐसी जो, कल कोई सर बता रहे थे यहाँ पे, ना जो हीरो में काम करते हैं, हाँ ये देवेंद्र सर बता रहे थे जी, कंपनियां सर 500-500 हजार रुपए की चीज को 10,000 रुपए चली है। बैठ जाओ सर के लिए तालियां हो जाए। ये प्रोडक्ट कोई ऐसा दिखता है आपको जो कोई यूज नहीं कर रहा हो, कोई घर ऐसा जिसमें चावल यूज ना हो रहा हो। 3-3 प्रकार के चावल है हमारे पास। कोई घर ऐसा जिसमें मसाले यूज ना हो रहे हो, नमक यूज ना हो रहा हो, तेल यूज ना हो रहा हो, साबुन यूज नहीं हो रहा हो, टूथपेस्ट यूज नहीं हो रहा हो। सब वो चीजें जो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप यूज करते हो, मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग है। 30 डेज की रिफंड पॉलिसी है। आप सामान लीजिए, 30% यूज कीजिए, पसंद नहीं आता 100% मनी बैक गारंटी हम आपको दे रहे हैं। आपको किसी को डेमो दिखा के उसकी वैल्यू क्रिएट करके बेचने की जरूरत नहीं है। सामान 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान वो होता है जो आप किसी को जबरदस्ती चेपते हो, और एक सामान वो होता है खुद जाके किसी शॉप से लेके आते हो। अपने पास सारे सामान वो है जो खुद जाके मार्केट से लेके आते हैं। प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के ओनर की सोच क्या है, उनका बिहेव क्या है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उनका विजन मिशन क्या है, वो सब चीज आप हमारे साथ देख ही रहे होंगे, क्योंकि हम लोग खुद ग्राउंड से उठ के आए हैं। और जो आदमी ग्राउंड से उठ के आता हो किसी भी लेवल पे चला जाओ, कभी भी अपनी औकात नहीं भूलता है। या कोई बाप दादाओं की करोड़ों की अरबों की संपत्ति नहीं मिल गई कि उठ के सीधे करोड़पति हो गए। हमने एक एक तिनके से अपने घोंसले को सजाया है, एक एक बंदे के साथ बैठ के प्लानिंग करी है, एक एक बंदे के साथ सारा सब कुछ करा है हमने। एक एक बंदे की काउंसलिंग करी, एक एक बंदे की ट्रेनिंग करी, एक एक आरटीपी में गए हैं, एक एक बीबीएस में गए, एक एक बीओपी में गए हैं, एक एक बंदे का पर्सनली नाम जानता हूं सबका। ये कंपनी ऐसे खड़ी नहीं हो गई है। तो किसी भी कंपनी का अगर आपको मैनेजमेंट चेक करना है तो उसकी 3 चीजें चेक कीजिए हमेशा। उसको उनकी नीयत, उनकी नीति और उनका नेतृत्व।
उनकी नीयत में तो खोट नहीं है। अगर इंसान की नीयत में खोट होगा तो कल को जैसे ही 2-4 करोड़ रुपए कमाएगा निकल लेगा। उनकी नीति क्या है, प्लानिंग क्या है, अगर बिजनेस डाउन जाता है तो या कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे बाहर आते हैं, उनका नेतृत्व क्या है, उनका मैनेजमेंट क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, ये चीजें आपको चेक करनी है। कंपनी का प्लान, हमारे प्लान में कमी है कोई? मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं वर्ल्ड की किसी कंपनी को ले आओ जो प्रोडक्ट बेस में इतना पैसा कहीं नहीं बांट रही हो, तो एक एक पैसे का कंपैरिजन करके दिखा सकता हूं आपको। वहां काम करने वाले लोग, उनके एथिक्स क्या है, उनकी सोच क्या है। अभी आज एक एक्टिविटी कराऊंगा मैं, अभी वो सब चीजें डिसाइड करेंगे कि कंपनी कहां जाएगी, और जो हमने सामान लिया उसका प्राइस क्या है, जो पैसा हमने दिया उसकी वर्थ है या नहीं है। ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कि कंपनी कहां तक टिकेगी, कब तक काम करेगी, कहां तक जाएगी। ये कंपनी 1 साल शुरू होने से पहले ही कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिला है। गवर्नमेंट की एक संस्था है MSME, उसके द्वारा पूरे इंडिया के अंदर जो नई कंपनी स्टार्टअप होती है उनको छांटा जाता है, उनके वर्किंग को देखा जाता है, गवर्नमेंट को कितना सहयोग कर रहे हैं, सब चीजें देखी जाती है। उसके बिहाफ पे 5000 कंपनियों को छांटते हैं हर साल, और उसमें से 500 कंपनियों को छांटते हैं, और उन 500 कंपनियों के अंदर आपकी VCMT कंपनी को भी बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। ये मिस्टर जी कृष्णन रेड्डी है, फिलहाल साउथ से MP है और सेंट्रल मिनिस्टर है, आप इनको गूगल में सर्च कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट हमें आगे सपोर्ट करे, अगर हमें अवार्ड दे रही है तो हमारी प्लानिंग कहां तक होगी, सोच के देखो आप। एक आदमी होता प्रशासन से पंगा लेता है, एक आदमी प्रशासन के साथ मिलके प्रशासन की सपोर्ट लेके उसके सहारे से काम करता है। तो हमारी थिंकिंग क्या होगी आप लोग देख सकते हो। और ये अवार्ड एक बार नहीं, हमें 2 बार